सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इस पर तनकीद करते हुए कहा कि यह फैसला गलतियों से भरा हुआ है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं। ये नहीं हो सकता कि जजेस और जर्नल बंद कमरों में फैसले करते रहें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। जजमेंट से पहले क्या रिमार्क्स थे, क्या बातें हो रही थी, फिर वक्फे के बाद क्या हो गया, ये सारी बातें चलें किसी वक्त बाद में तारीख़ का हिस्सा हैं, वो उसमें आ जाएंगी। हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फ़ैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है, ये ज़्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फ़ैसलों का हक़ देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फ़ैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से फिर आप आसमान पे जा लगते हैं कि देखें नहीं ये हो गया वो हो गया। ऐसी बातें ना करें, हमें फिर पूरा बताना पड़ेगा ये फ़ैसले कैसे हुआ, क्या किया। PTI 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी तो इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे और ये जजमेंट पार्लियामेंट में पेश होगी और पार्लियामेंट फिर फैसला करेगी अगर जजेस आइन तोड़े उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। सियासी फ़ैसले हैं, वो सियासी मैदान में होने दें। आपको ये शौक़ नहीं होना चाहिए। करनी जो है वो जजी है, करना हमने जो है वो हमने कमीशन लिया हुआ है फ़ौज में, लेकिन हमने फिर सियासत भी करनी है, ये तो नहीं हो सकता। फवाद चौधरी तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं कि दोनों इदारे सियासत कर रहे हैं, ख़ासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है। लेकिन फवाद चौधरी के लीडर इमरान खान का बयानिया है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रह सकती, उसे सियासत में मुदाखलत करके तहरीक इंसाफ का साथ देना चाहिए। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब आप बातिल का साथ दे रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। बीच में बैठने का मतलब आप मुजरिमों की मदद कर रहे हैं। न्यूट्रल्स के लिए, जजेस के लिए, लॉयर्स के लिए मैं सबको आज एक पैगाम दे रहा हूँ कि ये फैसला कुन वक्त है। न्यूट्रल्स आपके ऊपर भी सारी कौम देख रही है और आपके ऊपर भी जजमेंट पास होगी। अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये हो नहीं सकता कि जजेस और जर्नल बंद कमरों में फैसले करते रहें, मगर कौन से जजेस के कौन से फैसलों की बात कर रही है, क्योंकि ये वही जजेस हैं जिन्होंने माजी में इमरान खान के हक में फैसले दिए। रूलिंग को गैर कानूनी करार देने वाले 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच में शामिल थे जिसने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के केसेस की निगरानी के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन को ही निगरान जज मुकर्रर किया था। इसी तरीके से 62 के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात करने वाले बेंच में भी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। सिर्फ यही नहीं, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था। इसी तरह जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच में शामिल थे जिसने बनी गाला को रेगुलराइज किया था। तो कौन से ऐसे फैसले थे जो बंद कमरे में हुए और किसकी तफसीलात बताने की जजेस को धमकी दी जा रही है? क्या इनमें से ही कोई फैसले हैं या कोई और फैसले हैं? और हाल ही में जब आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और यह करार दिया गया कि मुनर्रिफ अराकीन का वोट नहीं गिना जाएगा, तो इमरान खान ने फैसले की तारीफ की और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि शरीफ खानदान के केसेस भी सुप्रीम कोर्ट खुद सुने। सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने हलकों से, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा, शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने। और आज शदीद तनकीद हो रही है इसी अदलिया पर और शदीद किस्म की धमकियां भी दी जा रही हैं।